हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं ग्राफिकल वे से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करूंगा। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पर जो भी यू ए टी और एस है, इसकी मीनिंग मैं पहले आपको बता दूं कि यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को, टी टाइम, और एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और उस ग्राफ की मदद से मैं इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी से प्रूव करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है कि ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस बॉडी में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया गया जो कि यूनिफॉर्म था, वो a था, और आफ्टर टाइम t क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो v हो जाती है। तो इसे मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि लेट एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी u, this is the velocity of the body at t is equal to 0. The body accelerated uniformly with acceleration a, and after time t the velocity of the body became v. Okay, अब मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेता हूं और उसे डिराइव करता हूं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है v वर्सेस t में, इसमें जो एक लाइन ऑब्टेन हुआ है वो क्या है, इंक्लाइंड है टाइम एक्सेस के साथ। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ये केस है, और हम जानते हैं कि v वर्सेस t जो ग्राफ होता है उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन के इक्वल होता है। तो यह एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, और स्लोप जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। मान लो कि एंगल हमारा ये थीटा है, इज इक्वल टू tan थीटा, और इसकी वैल्यू जो होती है वो पी बाई बी होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी एम अपॉन ए एम। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बी एम अपॉन ए एम। अब देखते हैं कि बी एम की वैल्यू क्या है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर o से n की वैल्यू जो है वो v है, और o से a की वैल्यू जो है वो u है। तो बी एम क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ये हमारा हो गया v माइनस यू। और ए एम जो है वो ओ पी के इक्वल है, और ओ पी जो हमारा वो क्या है, t। दैट मीन्स हमारा क्या ऑब्टेन हुआ, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाता है ये v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड t इज द टाइम। ओके, इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। अब मैं आता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर s की वैल्यू, s जो है कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया कवर्ड जो होता है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, देयरफॉर इन दिस केस displacement of the body in time t is equal to, we can write it, area of OABP, OABP। अब OABP का हमें एरिया को निकालना है। तो OABP का जो शेप है वो कैसा शेप है, ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो मैं इसे पुट करता हूँ, एस डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया, और एरिया जो है ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमारा पैरेलल साइड से ओ ए और पी बी इंटू हाइट, हाइट जो हमारा ए एम के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो S इज इक्वल टू 1/2 ओ ए की जो वैल्यू है वो U है, तो मैं इसे यहाँ पर U लिखता हूँ। पी बी जो है वो V के इक्वल है, मैं V लिखता हूँ, और AM जो है वो T के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा एक रिलेशनशिप आता है इसका, S इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस भी इंटू टी। अब देखो इस इक्वेशन में भी जो है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस भी को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या हो जाएगा हमारा, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस ए टी इंटू टी। क्यों? क्योंकि हमारा भी इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ओके, इसे मैं और सॉल्व करता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 u प्लस यू 2u प्लस ए टी इंटू टी। Now S is equal to half t into 2u plus half t into 80। ठीक है, t 2 and 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनली आता है S इज इक्वल टू u इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशंस या रिलेशन जो हमें ऑब्टेन हुआ है, ये कहलाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो होता है वो निकालते हैं। यदि हमें यू, टी और ए की वैल्यू मालूम है, तो हम इसके हेल्प से डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेता हूँ, जो कि है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल किया गया है, तो पिछला वाला जो हमने रिलेशनशिप निकाला था उसी कंसेप्ट पर ये भी बनेगा। तो मैं लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABP। ठीक है, फिर वही तरीका है, ट्रेपेजियम लो, उसका एरिया निकालो। अब देखो यहाँ पर ट्रेपेजियम भी ले सकते हो, आप चाहो तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल ले सकते हो, दोनों तरीके से आप निकालोगे तो सेम रिलेशनशिप ही ऑब्टेन होगा। मैं यहाँ ट्रेपेजियम ही लेता हूँ। नाउ S इज इक्वल टू 1/2, वही फॉर्मूला हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हमारा हो जाएगा OA प्लस PB into height। okay, now S is equal to 1/2 into OA is U, PB is V and AM is T। ठीक है, तो हमारा हो जाता है S is equal to 1/2 into U प्लस V, और T के बदले हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U अपॉन A। कैसे? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारा होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। तो इसी रिलेशनशिप को मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2a। अब देखो u प्लस बी और v माइनस यू, दैट मीन्स v माइनस यू और v प्लस यू, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों? सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूं तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस तरीके से मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव किया। तो इस तरीके से मैंने तीनों इक्वेशन जो है मोशन के उसको ग्राफिकल तरीके से डिराइव किया। फर्स्ट हमारा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हमारा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।